अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी ऑपरेशन सिंदूर बाय इंदर सहानी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मलिक सकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्योंकि जब हम लोग आपके आने से पहले हम लोग ने शो 10-12 मिनट लेट शुरू किया, ड्राई रन कर रहे थे, ये रूम ठंडा एएफ था। मैं चढ़ा, मैंने कहा हाय हाय क्या यहाँ मिसाइल मार दी क्या मैंने, क्या अबे लाइट देख के ड्रोन आ रहा है यार। ओए वो मद्दे पे मत भटको, अभी मत भटको, वहां बह जाएंगे हम लोग। उस पे भी जाएंगे बाद में, बट ठीक है। तो हुआ क्या दोस्तों कि अभी ये सब जो भी हुआ था, तो मुझे तो लग रहा था कि हम लोग देखो वॉर फ्रंट पे तो जीत ही रहे थे, वो लोग मीम में जीत रहे थे। और एज अ सिविलियन मैंने तो अपनी लड़ाई मीम में ही लड़ी उनसे। मतलब इतने फनी फनी मीम बनाए उन लोगों ने कि मुझे लगा कि अगर बाय चांस हमारे डिफेंस वाले पढ़ ले, उनका मन ही ना करे रॉकेट मारने को। आपको पता है वो लोग क्या क्या मीम, वो लोग मीम भेज रहे हैं कि अगर इंडिया वालों टैंक ला रहे हो यूसुफ रोड से लाना, यूनिवर्सिटी रोड पे जाम लगा। अरे यार ये सब बातें हो रही है यार। और इस सब के बीच में ना मैं आपको बताता हूँ, जो चीज़ मुझे सही लगी थी वो ये हुआ था कि मैंने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है, 1.0 वर्जन हुआ उसका, तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि लाइक मतलब आई एम प्राउड ऑफ आवर डिफेंस पर्सनल, कि उन्होंने जाके एटलीस्ट लाइक यू नो वी रिटेलिएटेड। भाई उस पर पाकिस्तान से मुझे जितनी गालियाँ पड़ी, काय बात के लिए। अब मुझे किसी चीज में प्राउड, उस पर गाली खा लूं मैं, और उस पे भी गाली मैं आपको एकदम अनफिल्टर बता रहा हूँ, उस पे गाली लिख लिख के भेज रहे हैं कि आज रात ऑपरेशन स्वागरात हुआ। और अब देखना कैसे बहन मैंने बहुत सहजता से रिप्लाई किया, मैंने कहा पहली बात ये सब उस तरफ होता है, हमारे यहाँ रिश्तों के मायने हैं और हम उन्हीं दायरों में रहना चाहते हैं। और दूसरी बात मेरे को बुरा इस बात का लगा कि बहन जो मैं उनसे सुनूंगा, वो उनका बनता है किसी भी मैटर पे बोलना। मतलब जो देश, अगर एकदम टेक्निकली मैं बात करूं, मैं बस ये सोचते हुए आ रहा था, आप टेक्निकली सोचें, जो देश सिर्फ इसलिए बना क्योंकि अंग्रेजों से एक रात पहले निकल गया, प्री इजैकुलेशन वाला देश है। अगर 14 ना होती हम ही होते। और मेरा सारा पॉइंट ये, जब मैं उनकी कंट्री को बिल्कुल, मैं तो अपनी कंट्री की तारीफ करी ना कि आई एम प्राउड ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग, उसमें तुम्हें क्या फालतू बोला। और पहली बात, मैं किसी के मुंह क्यों लगूं, उनमें से किसी के मुंह क्यों लगूं, हमारे पास तो काम है करने के लिए, हमें तो काम करके पैसा मंगाना, हम थोड़ी लोन ले सकते हैं। जिनको मिसाइलें छोड़ने के बजाय ट्वीट छोड़ने का मन कर रहा है, मैं उनके मुंह लगूं जिनके टोटल क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली की सेंचुरी से कम है। आप समझ लो, मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूं, जितना चावल वहां बनता नहीं है उतना हमारे यहाँ दुल्हन मजे में उड़ा देती है। मैं बिल्कुल खौरा नहीं बोलना चाहता, वो गालियां खा के तो मुझे बहुत बुरा लगा यार कि हम एक तो मतलब अपने देश में प्राउड भी नहीं हो सकते। और उस पे ना मुझे लाइक फाइनली एक चीज समझ में आई, मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ, उससे आई थिंक ये एनालॉजी मैंने खुद को दी, पहले मुझे सेंसिबल लगी इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, इसको हम एक फादर सन रिलेशनशिप की तरह समझेंगे। अरे बाप बेटी कहानी समझ आएगा आप लोगों को। कैसे होता है, बाप एक बच्चा पैदा करता है, उसके बाद वो हर चीज का ख्याल रखता है कि बच्चा सही से बड़ा हो, एट टाइम्स उसको खाना भी दे देता है, कभी कभी पानी भी दे देता है, ठीक है, और उसका टेक केयर करता है कि मतलब उल्टी सीधी अनशन चीजों में ना पड़ जाए। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है वो होता है उद्दंड, वो बनाता है अंड शंड फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स उसको उंगल करते हैं बाप को तंग कर। तो एज अ फादर का क्या काम होता है, आप पहले तो ऐसे शैतानी नादानी मान के इग्नोर करते हो, कोई बात नहीं, फिर आप बातचीत के लेवल पे लाके समझाने की कोशिश करते हो कि बेटे ये सब गलत होता है, ये सब ना करें आप, लेकिन बच्चा नहीं सुधरता।
फिर आप पनिशमेंट के लिए कभी खाना रोक लेते हो, कभी पानी रोक लेते हो। कभी कभी आपको गुस्सा आता है तो आप एक आधा लाफा मार देते हो। बट लेकिन फिर जब बच्चा बिल्कुल नहीं समझता तो फाइनली एक बाप को एक स्टेप लेना पड़ता है ना, कि वो पब्लिकली जाके अपनी औलाद को ऐसा सबक सिखाता है कि उसके सारे दोस्त भी सुधर जाते हैं कि इनके पापा तो पेल सकते हैं। और यू नो लाइक जस्ट वन थिंग दैट आई वांट टू से राइट नाउ टू एवरीबॉडी हु इज प्रेजेंट हियर, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी बहुत सारे देशों को ऐसा लगता होगा कि देखिए हमारी कंट्री में शायद यूनिटी नहीं है, और शायद हो सकता है एक हद तक वो कभी ना कभी प्रूव भी हो जाती है कि नॉर्थ में थोड़ा सा डिवाइड है, होगा, मुझे नहीं पता, लाइक आई एम नॉट श्योर है या नहीं है, कि शायद ईस्ट इग्नोर फील करता है हम सबसे बिकॉज वो इतने कोने में है कि उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, या देयर इज अ वेरी विजिबल डिवाइड बिटवीन नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस की वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। बट इस सब पे टू द वर्ल्ड, लाइक यू नो टू ऑल दी अदर कंट्रीज, मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ कि गलती से भी अगर आपने हमारी धरती माँ पे कुछ भी मजे लेने की कोशिश करे, हम लोग आपस में अलग अलग होंगे लेकिन गांड 140 करोड़ मिलके मारेंगे। That's the message, guys. Thank you so much for listening. Thank you. बेबी को बेस पसंद है। ये चीजें एलैबोरेट की गई हैं लेकिन कॉमेडी के थ्रू की गई हैं। फर्स्ट इनका मेरे ख्याल में हम कर रहे हैं इंदर सहानी। इंदर सहानी जो है वे भी कॉमेडियन है और ये रिक्वेस्टेड होगी आई थिंक वीडियो, और मोस्ट ऑफ द पीपल नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं, कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं और कुछ निकल जाते हैं आगे। लेकिन यह है कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट वीडियो की होगी, जिन्होंने भी किया थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी थी। वीडियो में क्या लें कि चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है मिशन संदूर के थ्रू, और जिस तरह लाफर को राफेल के साथ और पानी वाला जोक जो है पूरा एक कहानी को लेके आए हैं कि बाप बेटे की कहानी, और वो बता रहे थे जिस तरह वो लेबोरेट तो इस तरह कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो बाप और बेटा जो है वो पाकिस्तान है, और जो है समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इशारों से। और पहले कहा कि नादानी होती है, शैतानी होती है, बच्चा बचपन में होता है करता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। फिर उसके ऊपर एक और स्टेज आती है, बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है और फिर वार्तालाप जो है वो वन ऑन वन की जाती है और फिर समझाया जाता है कि बेटा ये ठीक नहीं है, गलत है। लेकिन फिर तीसरी स्टेज है जब बच्चा जो है वो शैतान हो जाता है, और उससे ज़्यादा शैतान उसके दोस्त होते हैं। दोस्त आप समझ सकते हैं जिस तरह उन्होंने जो है ढकी छुपी बात की है कि दोस्त जो है फिर उसको उंगली करते हैं कि करो करो बेटा, और फिर जब आगे से लाफे पड़ते हैं और चपेड़े पड़ती हैं फिर पता चलता है कि भाई इसका बाप तो मतलब मारने पे आ गया, वो मार भी सकता है। तो ये सिचुएशन पूरी जंग को जो है कह लें कि लाइट आउट किया गया, और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उस चीज़ को कवर अप किया इन चीज़ों में। और पानी की समस्या जो चल रही थी और जो इंडिया पाकिस्तान का के दरमियान वो चल रहा है पानी को लेकर, और उसको भी बीच में लाए हैं। और शॉर्ट वीडियो थी, मैं कहूँ कि लंबी वीडियो होती तो वो और तरीके से डिस्क्राइब करते, लेकिन शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। मज़ा आया है। फर्स्ट टाइम इनको देख रहे थे, इनका अंदाज़ जो है थोड़ा डिफरेंट है बाकी जो कॉमेडियन है, क्योंकि तकरीबन तकरीबन जो है कह लें कि 40-50% जो है अब वो लोगों का स्टेज अपीयरेंस तकरीबन एक जैसा होता है, खड़ा होने का अंदाज़ है, थोड़ा बोलने का और बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ और चीज़ें होती हैं जो सेम होंगी, लेकिन इनमें बड़ा अंतर नज़र आ रहा था। और ये फ़ील फ्री ये भी कर रहे थे, और नो डाउट जी ज़बरदस्त कॉमेडी इन्होंने की है और थोड़ा बहुत लताड़ा गया है, मज़ा आया, एंजॉय किया। जी। बिल्कुल जी, वही बात आ जाती है कि भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने ट्वीट किया है और उसके बाद पाकिस्तानी लोगों की तरफ से मुझे गालियाँ पड़ना शुरू हो गई। ये तो वाक़ई गलत है ना। फिर भाई साहब ने भी आगे से खूब लताड़ा है पाकिस्तानी अवाम को कि भई आपको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है आप लोगों को? मैंने इस अपने जने को देश क्या में तकलीफ है? हाँ, मैंने अपने देश में रह के, अपने कंट्री में रह के, अपने कंट्री के लिए ट्वीट करना है ना। जय हिंद का उन्होंने लिखा था और उन्होंने कहा कि मैं मैं ट्वीट और किसी देश का तो नहीं कर सकता ना। जिस देश में वो रहते हैं, जिस मिट्टी में वो पैदा हुए, जहाँ का वो खाते हैं, तो वहीं की वो वफ़ादारी करेंगे, वहीं का वो नाम लेंगे। और पाकिस्तानियों को जो चुल मची हुई थी भाई साहब ने फिर
अच्छी खासी ठुकाई कर दी और अच्छी खासी जो वो चुल है वो कह लें कि धीरे कर दी है। और जो इन्होंने कहा जी कि देखिए सिंदूर ऑपरेशन जो है उसमें जो चीजें भी हुई हैं, लेकिन उसमें जो मीम का युद्ध है वो तो पाकिस्तानियों ने जीता। ये तो भाई साहब भी मेंशन कर रहे हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर वो चीजें आई हैं और पाकिस्तानी लोगों ने मीम बना बना के पेश किए हैं, वो सारी चीजों को भी इन्होंने डिस्क्राइब किया। बिल्कुल जी। और ये बात माननी पड़ेगी भाई, वो हिंदुस्तानी है और उन्होंने हिंदुस्तान के लिए जज्बात रखे हुए हैं और उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, तो पाकिस्तानियों को जो है वो थोड़ी सी हया करनी चाहिए थी। लेकिन देखें भाई साहब, अगर यहाँ पे हम भी कहते हैं ना पाकिस्तान जिंदाबाद, तो हमें भी गालियां नीचे देने शुरू कर देंगे लोग। तो काफ़ी सारे ऐसे होंगे, तो वो पाए जाते हैं भाई, वो समझते हैं कि वो अगला इंडियन है तो वो पाकिस्तान का भी जो है वो गुन गाए। तो ऐसे नहीं होता भाई, जब एक जंग चल रही होती है तो फिर ज़ाहिर है अपने अपने मुल्क का जो है वो देखा जाता है और अपने अपने मुल्क पे फख्र किया जाता है, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ का आप खाते हैं, जहाँ पे जो है वो सारा कुछ है आपका, आपकी फैमिली है, तो फिर ज़ाहिर है आप उसी की करेंगे। और इन्होंने जो है बिल्कुल ठीक किया, अप्रिशिएट करता हूँ मैं। और लोग जो है जिन्होंने गालियाँ दी हैं वो बेवकूफ़ लोग हैं। और बेवकूफ़ का जो है वो इनको जो है वो बेशक आप जवाब भी दे दें ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन ये है कि इन्होंने अच्छे जवाब दिए आगे से। और पानी वाला जो एक बाप और बेटे का जो एक इन्होंने किस्सा बयान किया है कि जब बेटा जो है वो बिगड़ जाता है तो उसको समझाने के लिए जो है वो पहले प्यार से समझाया जाता है, ना सब तो फिर जो है वो 2 थप्पड़ भी लगा दिए जाते हैं। और उसके बाद जो है वो बता रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो नहीं समझ रहा था और उसको जो है वो सुधारने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ा। और बाकी उन्होंने जो है वो कॉमेडी जो है वो बड़ी अच्छी जो है वो अपना सुनाई है। और उसके अलावा एंड पे जो है वो उन्होंने 140 करोड़ जो है आपकी जो है वो ये कर देंगे। तो बिल्कुल भाई, अगर पाकिस्तानी गालियाँ दे रहे हैं भाई, जवाब भी सुनना पड़ता है फिर आगे से। ये तो नहीं है कि फिर आगे से कोई रिटेलिएट नहीं आएगा या अगला कोई जवाब नहीं दे सकता। अगले का पास भी जवाब होते हैं और वो किस तरह देता है वो देख लें। वो अगले ने भाई एक-एक को जवाब देने के बजाय सबको जो है एक साथ ही जवाब दे दिए हैं। तो बहरहाल मज़ा है जी, एन्जॉय किया। बिल्कुल ये एंजॉयबल वीडियो थी और आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, तो प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।